जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, आइए पढ़ते हैं इसको। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी आयतन यदि इसका आयतन इतना 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करना है और पाई का मान 22/7 नहीं 3.14 का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है, अगर नहीं बोलता तो 22/7 का प्रयोग करते हैं, और लेकिन इसमें मेंशन कर दिया है कि 3.14 का प्रयोग करना है। तो इसको यूज करके हम बना लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, शंकु का आयतन दिया है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r² h/3। शंकु का स्क्वायर का सूत्र ये होता है, शंकु का स्क्वायर बोल रहे हैं, शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, लेकिन क्वेश्चन इसके आयतन के बराबर आयतन कर लेंगे तो कितना होगा 570 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, इस सूत्र बराबर इसके आयतन बराबर आयतन कर दिया, क्योंकि आयतन दिया है तो इतने आयतन बराबर ये आयतन, इसको कर लेंगे। अब देखिए इसको मान हाइट दे दिया है 15 और त्रिज्या पूछा है, और ये पाई का मान इतना यूज कर लेंगे। आइए उसको कर लेते हैं। तो पाई का मान कितना, ये 3.14 और त्रिज्या पूछा ही है तो r² गुना h बराबर 3। h का मान दे दिया है 15, तो यहाँ पे 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट का होगा ही, और 3 बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अब इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 × 15। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो ये दशमलव हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना से, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 एकम 5, 5 × 20, तो ये कितना हो गया। और ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, समझ रहे हो ना। सेंटीमीटर क्यूब था तो ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे 3 था तो ये हट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, ये 314, ये देखो 314 और 314 ये कट गया, तो हमारे पास क्या है r² बराबर r²/100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, ये मत लिखिए, तो ये उधर भागा में उधर गया तो गुना में बन जाएगा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब r को इधर कर लेंगे तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो r² है उधर जाएगा रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 और 2 सेंटीमीटर है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, तो 2 चीज है तो एक बाहर निकल जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए इसको फिर से एक बार देखते हैं क्या है। शंकु का ऊंचाई दे दिया है और इसका आयतन दे दिया है, उसको आधार का त्रिज्या पूछा है। इसमें क्या पूछा है, त्रिज्या। तो शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, आयतन बराबर आयतन कर लिए, शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, तो आयतन बराबर आयतन कर सकते हैं। अब देखिए, और पाई का मान इतना यूज करना है, मतलब 3.14 यूज करना है, तो पाई का मान यहाँ यूज कर लिए 3.14 गुना r², जो फॉर्मूला में है हमारा r²। h का मान 15 सेंटीमीटर है। यहाँ ये पॉइंट हटा, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो आ गया, मतलब 100 आ गया। ये 3 से काट लिए, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, ये 5 से काट लिए इसको, तो 5 × 3 = 15 और 5 एकम 5 बचा 2, 5 × 4 = 20, 314 हो गया। 314 कट गया, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा r², तो r²/100 नीचे 100 बटा है, और यहाँ सेंटीमीटर बराबर में, यहाँ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये इधर गया भागा में इधर गया तो गुना में हो जाएगा। तो क्या r² 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो ये क्या स्क्वायर है और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट में, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये सब रूट में है। 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर है तो 1 बाहर निकल जाएगा तो सेंटीमीटर 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर मतलब त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।